हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे कंप्यूटर की सीरीज़ की क्लास 2 की, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास की। दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में हम शुरू करेंगे प्रथम गणना यंत्र अबेकस से लेकर पूरी यात्रा जो कि वर्तमान में सुपर कंप्यूटर तक जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अबेकस से। दोस्तों, अबेकस का आविष्कार बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था। दोस्तों, हमने देखा होगा स्कूल टाइम में अबेकस से बच्चों को भी कैलकुलेशंस सिखाए जाते हैं। अबेकस इस तरीके का एक यंत्र होता है जिसमें तारों पर मोती रूपी मनके पिरोए जाते हैं, जिनके आधार पर हमें गणना करना सिखाया जाता है। दोस्तों, अबेकस को संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है एवं इसको बनाने के लिए हमें तार अर्थात वायर्स एवं गोलाकार मनके या मोतियों की आवश्यकता होती है। इन वायर्स में हम मोतियों को पिरोते हैं, जिससे गणना का कार्य आसान हो जाता है। अब हम फिर से देख लेते हैं, अबेकस का आविष्कार बेबीलोन में हुआ था। क्यों हुआ था? अंकों की गणना करने के लिए हुआ था। दोस्तों, अबेकस को हम संसार का प्रथम गणक यंत्र कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और इसमें तारों में गोलाकार मनके पिरोए जाते हैं, जिससे गणना का कार्य आसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने की अबेकस की बात। अब हम चर्चा करते हैं पास्कल लाइन की। ब्लेज पास्कल एक गणितज्ञ थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, जिसे पास्कल लाइन कहा गया। दोस्तों, यह केवल जोड़ व घटा सकती थी। दोस्तों, पास्कल लाइन सिर्फ जोड़ना एवं घटाना का कार्य कर सकती थी। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न उठ सकता है कि एडिंग मशीन निम्न में से किसे कहा जाता है। तब आपके लिए पास्कल लाइन वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि दुनिया का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था या गणक यंत्र कौन सा था, तब आपके लिए अबेकस पर टिक करना है। यदि प्रश्न आता है कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन या प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा था, तब आपको पास्कल लाइन पर टिक करना है। अब हम चर्चा करते हैं डिफरेंस इंजन की। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। तो दोस्तों, डिफरेंस इंजन का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, डिफरेंस इंजन भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। पहला, आविष्कारक कौन है डिफरेंस इंजन का, एवं डिफरेंस इंजन किस चीज़ से चलता है, तब उसका आंसर होगा भाप। आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे दिए हुए होते हैं कि विद्युत से चलता है या किसी अन्य चीज़ से। आपको भाप वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अब हम देखेंगे एनालिटिकल इंजन को। दोस्तों, डिफरेंस इंजन के आविष्कारक ही एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक हैं, अर्थात चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन की आविष्कार किया एवं 1842 में एनालिटिकल इंजन को बनाया गया था। एनालिटिकल इंजन एक स्वचालित मशीन का उदाहरण है जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, एनालिटिकल इंजन मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि गतिविधियां या आदि अंकगणितीय गणनाएं एनालिटिकल इंजन कर सकता है। दोस्तों, एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने विश्व में पहली 3 बातें देखी। विश्व का या दुनिया का पहला गणक यंत्र अबेकस, पहला यांत्रिक गणक यंत्र पास्कल लाइन, पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, हमें पढ़ते पढ़ते यह भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में किस तरीके से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं एवं हमें उनको किस तरीके से डील करना है। अब हम चर्चा करते हैं लेडी एडा अगस्ता के बारे में। दोस्तों, इन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगस्ता को। लेडी एडा अगस्ता को 2 अंकों की संख्या प्रणाली, जिसको हम वाइनरी प्रणाली कहते हैं,
के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कौन है? लेडी अगस्टा। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर मिसप्रिंट था, आप सुधार लीजिए। बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कौन है? लेडी एडा अगस्टा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेंसस टैबुलेटर की। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है सेंसस से कि इसका प्रयोग जनगणना के लिए किया गया होगा। तो दोस्तों इसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना के लिए ही किया गया था और 1890 में यूएसए के हरमन होलेरिथ ने सेंसर टैबुलेटर का आविष्कार किया। सेंसर टैबुलेटर एक विद्युत चलित यंत्र है। दोस्तों हरमन होलेरिथ ने ही मेमोरी के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया था। पंच कार्ड क्या होता है हम इसको आगे जानेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पंच कार्ड की। दोस्तों पंच कार्ड एक कागज का बना कार्ड है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो पंच कार्ड का प्रयोग हम मेमोरी के लिए करते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ने के लिए पंच कार्ड रीडर का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि पंच कार्ड पर जो डाटा हमने स्टोर किया है उसका प्रयोग या उसको रीड करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तब आपको पंच कार्ड रीडर वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि पंच कार्ड का उपयोग हम किस लिए लेते हैं, तब आपको आंसर करना होगा मेमोरी के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था या किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मार्क 1 की। दोस्तों 1937 से 1944 के बीच IBM अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार हुआ जिसे मार्क 1 कहा गया। तो दोस्तों विश्व का पहला पूर्ण रूप से स्वचालित विद्युत गणना यंत्र कौन सा है? वो है मार्क 1। आपको यह बात ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर की अर्थात ABC की। दोस्तों इसका विकास 1939 में जॉन एटनासॉफ व किलफोर्ड बेरी ने मिलकर किया। इसे संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना गया। दोस्तों हम देख रहे हैं कंप्यूटर के विकास में धीरे धीरे किस तरीके से कंप्यूटर का विकास हो रहा है। कंप्यूटर में अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से निरंतर हम उसको अपडेट कर रहे हैं। इसी क्रम में अब हम पहुंचे हैं ABC अर्थात एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर पर। दोस्तों इसका विकास 1939 में जॉन एटनासॉफ व क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर किया और इसे दुनिया का या संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। इसी क्रम में अब हम देखेंगे ENIAC को, ENIAC। दोस्तों इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहाँ आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दोस्तों इसका विकास 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा किया गया था। आपको इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम भी याद रखने हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। दोस्तों ENIAC को प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर माना गया। अब हम चर्चा करते हैं EDVAC की, EDVAC। दोस्तों इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दोस्तों ENIAC के प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था, अतः इस समस्या से निपटने के लिए वान न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम अर्थात स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वान न्यूमैन का आधुनिक कंप्यूटर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वान न्यूमैन को ही डाटा और अनुदेशों को अर्थात डाटा एवं अनुदेशों दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। तो वान न्यूमैन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, हमें इनके बारे में जानकारी को ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं यूनिवैक की। दोस्तों यूनिवैक का पूरा नाम है
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका प्रयोग व्यापारिक व अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। तो दोस्तों ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसका प्रयोग हमने सबसे पहली बार व्यापारिक एवं अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया? तब आपको आंसर करना होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर अर्थात यूनिवैक। दोस्तों यूनिवैक का निर्माण 1954 में जीईसी अर्थात जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। अब हम चर्चा करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। दोस्तों 1970 में इंटेल द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 400 का निर्माण किया गया। इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा एएमडी वर्तमान में कुछ प्रमुख प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। दोस्तों इन प्रोसेसर के नाम आप अपने लैपटॉप पर देखते होंगे। इन प्रोसेसर के नाम का लोगो आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के आसपास लगा हुआ होता है, आप इनको वहां पर चेक कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के बाद छोटे कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण के पहले जितने भी कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ उनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। अब हम बात करते हैं एप्पल II की। दोस्तों 1977 में एप्पल II का विकास हुआ। यह प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। तो दोस्तों पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल II था। एवं इसके पहले हमने देखा ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसका पहली बार हमने प्रयोग व्यापार में किया? तो दोस्तों वह कंप्यूटर था यूनिवैक। आपको इन सभी तथ्यों को अपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में। कंप्यूटर को हम किस किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार से आपकी सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें। ऐसे व्यक्तियों तक शेयर ज़रूर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आप इनको ज्वाइन करके हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। इन पर हम समय समय पर आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, आपके एग्ज़ाम से संबंधित पाठ्य सामग्री एवं हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली क्लासेस का PDF उपलब्ध करवाते हैं। जो कंप्यूटर की क्लास अभी चल रही है या जितनी भी क्लासेस कंप्यूटर की होने वाली हैं, चाहे वह थ्योरी की प्लेलिस्ट से संबंधित क्लासें हों या फिर वन लाइनर फैक्ट्स की क्लासेस हों या फिर MCQ सीरीज़ हो, इन सभी के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।